हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक सुस्त कौवे और मेहनती चिड़िया की है। कौवा तो बहुत ही सुस्त और काहिल था। वो सारा दिन आराम करता रहता था, कोई काम भी नहीं करता था। जबकि दूसरी तरफ एक चिड़िया थी जो हर वक्त कोई ना कोई काम करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे अरे, मेरा खाना तो ख़त्म हो गया है। घर में और अनाज है भी नहीं और बारिश का मौसम भी आने ही वाला है। मुझे पहले ही खाना जमा करना होगा, वरना बारिश के मौसम में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बारिश में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तब मुझे खाना मिलेगा भी नहीं और तेज़ बारिश में तो बाहर जाना ही मुश्किल है। इसीलिए मुझे अभी ही खाने का इंतज़ाम करना होगा। फिर चिड़िया खाने की तलाश में निकल पड़ती है। चिड़िया खाना ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करती है, लेकिन उस बेचारी चिड़िया को कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था। चिड़िया भी उड़ उड़ कर बहुत थक गई थी। अरे, आज तो खाना नहीं मिल रहा। अगर खाना ना मिला और बारिश आ गई तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगी। अब मैं क्या करूं? खाना ढूंढ ढूंढ कर तो मैं भी थक गई हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, अभी घर चलती हूँ और सुबह से फिर से कोशिश करूँगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मैं मेहनत ज़रूर करूँगी। फिर टूनी चिड़िया कल की मेहनत का दोबारा इरादा कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। फिर टूनी बड़े मज़े से अपने घोंसले में सो जाती है ताकि वो सुबह वक्त पर उठे और वक्त पर ही अनाज की तलाश में निकल सके। अरे, सुबह तो हो गई है और अब मुझे अनाज की तलाश में निकलना चाहिए, वरना कल की तरह सारा दिन मेहनत के बावजूद मुझे अनाज नहीं मिलेगा और आखिरकार घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा। और फिर बारिश का मौसम भी तो करीब है। हाँ, मैं अभी चलती हूँ, मुझे अभी जाना चाहिए। और फिर टूनी चिड़िया अनाज ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। टूनी चिड़िया अनाज ढूंढने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, क्योंकि बरसात का मौसम आने ही वाला था और चिड़िया के घर में तो अनाज ख़त्म हो गया था। इसीलिए टूनी सुबह सुबह निकली ताकि अनाज वक्त पर मिल जाए। लेकिन टूनी बेचारे की इतनी मेहनत के बावजूद उसे खाना नहीं मिला और वो कल की तरह आज भी खाली हाथ ही घर वापस लौटी थी। अरे, मुझे तो आज भी अनाज नहीं मिला। आज तो मैं वक्त पर ही अनाज ढूंढने के लिए गई थी और उसके बावजूद भी मुझे अनाज नहीं मिला। मैंने तो बहुत कोशिश की और बरसात के मौसम में तो अब मुझे बहुत दिक्कत होगी। मैं क्या करूं? मुझे अनाज नहीं मिल रहा। मैं ऐसा करती हूँ, कल का दिन फिर कोशिश करती हूँ। मुझे कल ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। कल मैं फिर से जाऊँगी और अनाज ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करूँगी और मुझे पूरा यकीन है कल मैं कोशिश करूँगी और मुझे अनाज मिल जाएगा। मैं मेहनत ज़रूर करूँगी और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और फिर टूनी ये कहकर अपने घोंसले में लेट जाती है। टूनी आज बहुत थकी हुई थी। वो अनाज की तलाश में सुबह से निकली हुई थी, लेकिन उसे अनाज बिल्कुल भी नहीं मिला था और वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फिर कुछ ही देर में टूनी बहुत गहरी नींद में सो गई थी। अरे अरे, उलाला, सुबह हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। लगता है कल मैं अनाज ढूंढने के लिए जब गई थी तो बहुत थक गई थी, क्योंकि मैं सारा दिन उठी थी और मुझे अनाज भी नहीं मिला था। चलो, मुझे आज तो फिर और भी जल्दी जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अभी निकलना होगा, वरना ये ना हो मुझे अनाज फिर ना मिले और बरसात के मौसम में मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाए।
चलो चलो टूनी, तुम्हें जल्दी निकलना होगा, अनाज ढूंढना होगा। और फिर टूनी रोज़ की तरह अनाज ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और वो बहुत मेहनत करती है। आसपास तो मैंने बहुत देख लिया और मुझे कोई अनाज भी नहीं मिल रहा। अब मैं थोड़ा दूर जाती हूँ। दूर कुछ थोड़े बाग हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ तो मुझे ज़रूर मिल जाएगा। टूनी दोबारा से उठती है और उन बागों की तरफ जाती है। टूनी और जोनी की अभी नई नई शादी हुई थी। ये दोनों बहुत खुश थे। जोनी टूनी का बहुत ख्याल रखता था। जोनी जी, घर में खाने को कुछ नहीं है। अरे अरे टूनी, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं अभी बाहर जाता हूँ और दाना ढूंढ के लाता हूँ तुम्हारे लिए। जी ठीक है, पर क्या टूनी, बताओ। अब जल्दी आ जाइएगा, मुझे अकेले डर लगता है जोनी जी। अरे मेरी प्यारी टूनी, डरने की क्या बात है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूँगा। पता नहीं है कि दाना करीब से मिलेगा या दूर से, बाहर जाके पता चलेगा ना। जी ठीक है जोनी जी, आप जाइए। जोनी दाना लेने के लिए बाहर जाता है। वो इधर उधर दाना ढूंढता रहता है, उसे कहीं दाना नहीं मिलता। फिर आखिरकार उसे एक दरख्त के पास बहुत सारे गंदम के दाने मिले। वो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, यहाँ पर तो गंदम के बहुत ज़्यादा दाने हैं, लेकिन इतने सारे दाने मैं कैसे लेकर जाऊँगा? अगर मैं एक एक दाना लेकर जाऊँगा तो फिर तो मैं बहुत थक जाऊँगा। ऐसा करता हूँ, टूनी से एक टोकरी लेकर आता हूँ, फिर उसमें एक बारी ले जाऊँगा। हाँ, ये ठीक है। फिर जोनी वापस घर जाता है टूनी से टोकरी लेने के लिए। अरे जोनी जी, आप वापस इतनी जल्दी आ गए? दाने कहाँ हैं? दिखाए दाने। टूनी, मैं अभी दाने तो नहीं लाया, मुझे बहुत सारा अनाज नजर आया है, लेकिन मैं बार बार लाकर बहुत थक जाऊंगा। मेरे लिए सारा लाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले घर जाकर तुमसे एक टोकरी ले आता हूँ, फिर एक बार ही ले जाऊंगा। ऐसे मैं थकूंगा भी नहीं और बहुत सारा अनाज एक दफ़ा इकट्ठा हो जाएगा। हाँ जोनी जी, मेरे पास एक मजबूत टोकरी है, मैं वो लाती हूँ। वो टूटेगी भी नहीं और ज़्यादा सारा अनाज भी संभाल लेगी। ये क्या टूनी, जाओ जल्दी से टोकरी ले आओ, वहाँ पे अनाज भरा हुआ है, ये ना हो कोई और ले जाए। ये टूनी टोकरी लेने के लिए किचन में जाती है। ये ले जोनी जी, मजबूत तरीन टोकरी, इसमें ले आए आप गंदम के दाने ज़्यादा सारे। शुक्रिया टूनी। फिर जोनी टोकरी लेकर दाने लेने जाता है। जब वो वापस दाने लेने जाता है तो वहाँ बहुत कम दाने पड़े थे। अरे, जब मैं पहले आया था तब तो बहुत ज़्यादा दाने पड़े थे, अब ये दाने इतने कम कैसे हो गए? हाँ, पास में ही दरख्त के पीछे छुप जाता हूँ, शायद पता चल जाए दाने कौन चुरा रहा है। जोनी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। कुछ देर तक जोनी तो वहाँ पेड़ के पीछे छुपा रहता है। फिर कुछ देर बाद जोनी ने काली कौवी को दाने चोरी करते हुए देखा। पहले तो वो बाहर गुस्से से आने लगा था, लेकिन फिर वही रुक गया। मुझे अभी बाहर नहीं जाना चाहिए, अब यहाँ छुप के ही देखना चाहिए कि असल मुजरिम कौन है। ये ना हो ये कभी पहली दफ़ा आई हो और मैं इसको डांट दूँ और असल मुजरिम कोई और हो। फिर जोनी वहाँ पर ही छुपा रहा। इसने देखा ये काली कौवी तो बार बार दाने लेने आ रही है। फिर वो गुस्से से बाहर आया। अरे ओ काली कौवी, ये मेरे दाने हैं, मैंने इन्हें सबसे पहले देखा था। फिर मैं टोकरी लेने गया था टूनी से, तुम मेरे दाने चोरी करने लग गई। अरे दोस्त, ये तुम्हारे दाने थे, मुझे तो नहीं पता था, मैं समझा था कि ये वैसे ही पड़े हैं, मुझे माफ़ कर दो। काली कौवी बेचारी जोनी को गुस्से में देखकर बहुत परेशान हो गई थी। पहले तो जोनी बहुत गुस्सा करने वाला था, फिर उसे याद आया मेरी माँ ने मुझे बचपन में समझाया था कि अगर जोनी बेटा
कोई जानबूझकर गलती ना करे तो उस पर गुस्सा ना करना। फिर जोनी ने काली कवि को कुछ नहीं कहा। काली कवि जोनी के ऐसा रवैया देखकर बहुत खुश हुई थी। अरे दोस्त, तुमने तो मुझ पर ज़रा भी गुस्सा नहीं किया। मुझे तुम्हारा ये रवैया बहुत अच्छा लगा है कि आज से हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। क्यों नहीं काली कवि, आज से हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त, अब मैं घर चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत से काम हैं। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे हम। फिर जोनी बाकी दाने टोकरी में डालकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे जोनी जी, आपने इतनी देर कर दी। मैंने आपको कहा भी था जल्दी आइएगा, आपने मेरा ज़रा ख्याल नहीं किया। अरे टूनी, रास्ते में एक वाकया हो गया था, बस इसीलिए लेट हो गया। क्या आप ठीक तो है ना जोनी जी? हाँ टुनटुनी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? ये देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ये दाने तो अंदर रख कर आओ। अच्छा जोनी जी, मैं किचन में रख कर आती हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ये बताएं कि आप लेट क्यों हुए? ऐसा क्या रास्ते में हुआ था कि आप लेट हो गए? अरे मेरी प्यारी टुनटुनी, पहले इस टोकरी वाले दाने अंदर रख कर आओ किचन में, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। फिर टूनी जल्दी से सारे दाने किचन में रख कर आती है और फिर जोनी के पास आकर बैठ जाती है। जोनी टूनी को सारी बात बताता है और साथ ही काली कवि से अपनी नई दोस्ती के बारे में भी बताता है। जोनी जी, फिर तो आपको अपनी नई दोस्त को दावत पर बुलाना चाहिए। अरे वाह टूनी, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। मैं कल ही उसे पैगाम देकर आऊँगा। फिर अगले ही दिन जोनी काली कवि के पास दावत खाने के लिए जाता है। अरे दोस्त, क्या हाल है? टूनी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है और तुम्हें ज़रूर आना होगा। ना नहीं सुननी मैंने। हाँ दोस्त, मैं ज़रूर आऊँगी, और टूनी ने पहली बार बुलाया है, फिर तो मुझे आना ही पड़ेगा। कौन है बाहिर? अरे मैं कवि हूँ, जोनी की नई दोस्त। आपने मुझे दावत पर बुलाया था ना? जी, मैं जोनी की नई दोस्त हूँ। आपने मुझे दावत पर बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई। टूनी काली कवि की बहुत खिदमत करती है। प्यारी टूनी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। जी ज़रूर बताइए। प्यारी दोस्त टूनी, तुम बहुत किस्मत वाली हो। जोनी बहुत अच्छा है, उसने तुम्हें सारा वाकया उस दिन वाला बताया होगा कि हम कैसे दोस्त बने। जी कवि बहन, इन्होंने मुझे बताया था। जोनी बहुत अच्छा है, वो हमेशा दूसरों के साथ बुरा नहीं करता। यकीनन उसकी माँ ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की होगी। टूनी काली कवि की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अच्छा टूनी बहन, अब मैं चलती हूँ, मेरा घर पीछे से अकेला है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। आप यहाँ आते जाइए रहिएगा, आपका ही घर है। जी ज़रूर। काली कवि अपने घर की तरफ चली जाती है और टूनी जोनी को आवाज़ लगाती है। जोनी जी, ज़रा बात सुनिएगा। हाँ टूनी, मैं आ रहा हूँ। अरे टूनी, क्या बात है? तुम बहुत खुश लग रही हो। कभी चली गई है? जी जोनी जी, अभी गई है। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप मिले हैं, जिनकी तारीफ दूसरे पक्षी भी करते हैं। आपकी माँ ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है। मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाऊंगी और ऐसे ही तरबियत करूंगी। देखा दोस्तों, आपने इस कहानी में एक अच्छा इखलाक इंसान को बहुत से झगड़ों से बचा लेता है। अगर जोनी कवि से झगड़ा करता, गुस्से से उससे लड़ाई करता, तो लड़ाई बढ़ सकती थी। हमें भी सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए।